हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या है? तो दोस्तों, क्लोरीन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो बने यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। इसको मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। तो दोस्तों, हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल में पहले ऑक्सी अम्ल का नाम जानेंगे, उसका नाम क्या है, इसके बाद उसका सूत्र समझेंगे, इसके बाद उसके ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये चीज समझेंगे, इसके बाद हम उसकी संरचना समझेंगे कि उसकी संरचना है क्या, है ना। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ऑक्सी अम्ल है क्लोरीन का, उसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। ये हमारा पहला ऑक्सी अम्ल है और इस हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है HClO, है ना, HClO। अब HClO में हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। किसकी निकालनी है? क्लोरीन की, क्योंकि हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल पढ़ रहे हैं तो क्लोरीन की हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम निकालें तो हमें पता है हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। अब Cl की निकाल रहे हैं तो 1 मान लेते हैं, सॉरी Cl की निकाल रहे हैं तो उसको हम x मान लेते हैं। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 बराबर 0, है ना। तो देखो, -2 में से एक ये घट जाएगा तो x - 1 बराबर 0। अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? +1। तो मतलब यहां से हमारी जो Cl की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो कितनी निकली है? +1। ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसकी संरचना बनाना है। अब संरचना बनाना का मतलब क्या होता है? संरचना बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो HClO है इनको अलग अलग कर दो, बस इतना सा होता है। तो इसमें आपको पता है H की कितनी है? बोलो, 1 होती है। O की कितनी होती है? 2 होती है, मतलब O अपने साथ 2 बॉन्ड रखता है। H की 1 होती है, मतलब H 1 बॉन्ड रखता है। अब Cl की हमने निकाल ली, कितनी है? +1 है, मतलब Cl अपने साथ कितने बॉन्ड रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा। तो आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये हमारा Cl हो गया, ठीक है। अब Cl की वैलेंसी हमें कितनी देनी है? केवल 1 देनी है। कितनी देनी है? केवल 1, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था भी इसकी कितनी निकली है? +1 निकली है। तो अब हमें ये भी तो देखो, अब आपको पता है H की होती है +1, अब O की कितनी होती है? 2- और OH की कितनी होती है? 1-, मतलब ये सिंगल बॉन्ड रखता है, ये डबल बॉन्ड रखता है और ये सिंगल बॉन्ड रखता है। तो देखो, हमें Cl की 1 रखनी है, तो यदि हम O को अलग जोड़ देंगे, O को अलग जोड़ देंगे, H को अलग जोड़ देंगे, तो यहां से हमारी जो Cl है, इस Cl की ऑक्सीकरण अवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमें कितना करना है? उसको 1 करना है, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 1 कितनी हो रही है? 3 हो रही है, मतलब हम ऐसा नहीं जोड़ सकते। तो कैसे जोड़ें? तो भाई, जो Cl है उसको हम कैसे जोड़ेंगे, सॉरी, जो H और O है उसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखो, पहले हम लिख देंगे OH। देखो, अब OH की 1 होती है, फिर सिंगल बॉन्ड हम क्या लिख देंगे? Cl लिख देंगे। तो देखो, Cl की 1 भी हो गई, OH की 1 होती है तो वो 1 हो गई, मतलब ये किसकी? इसकी आ गई संरचना। समझ में आपको आया? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्लोरस अम्ल। क्या है? क्लोरस अम्ल, ठीक है। तो जो क्लोरस अम्ल होता है इसका फॉर्मूला होता है HClO2। ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो H की 1, Cl की निकालनी है तो X, O की कितनी होती है? -2। अब ये 2 ऑक्सीजन है तो इंटू हम क्या कर देंगे? 2 बराबर 0। तो ये 1 और ये X 2 दूनी कितना हो गया? -4 बराबर 0। 4 में से 1 घटा दो तो x - 3 बराबर 0। 3 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर क्या आ गया हमारा? +3। मतलब दोस्तों, जो यहाँ पर HClO2 है उसमें Cl की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? +3। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमारी जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है +3, मतलब जो Cl है अब हमारे पास वो कितने बॉन्ड रखेगा? 3 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा? 3, क्योंकि यहाँ 1 निकल के आई थी तो 1 बॉन्ड रख रहा था, यहाँ पर 3 निकल के आई तो कितनी रखेगा? 3, है ना। तो देखो, अब हमारे पास O कितने हैं? 2 है, और H कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं Cl को,
ठीक है, चलो अब इधर देखो Cl, अब डबल बॉन्ड के साथ आप क्या कर दो, O को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब सिंगल बॉन्ड के साथ आप क्या कर दो, OH को जोड़ दो। देखो OH की एक होती है, बिल्कुल है। अब O की दो होती है तो बिल्कुल है, और Cl की कितनी है, 3, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये इसकी संरचना हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्लोरिक अम्ल। क्या है, क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जो दोस्तों जो क्लोरिक अम्ल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, HClO3, HClO3, ये क्लोरिक अम्ल का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था देखो इधर से निकालो, 1, इसकी X, अब कितना है, O की -2 होती है, अब 3 है तो क्या हो जाएगी, -6 बराबर 0, 6 में से 1 घट जाएगा तो x - 5 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ तो x बराबर हमारा कितना आ गया, प्लस का 5। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है इसकी, प्लस का 5, है ना। तो अब हम इसकी संरचना बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो H हमारे पास एक ही है, O हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो देखो Cl हमने ये लिख दिया, है ना। अब आप क्या करो, एक जो O है डबल बॉन्ड के साथ ऐसा जोड़ दो, और एक जो O है डबल बॉन्ड के साथ ऐसा जोड़ दो। कितने O हो गए, 2 हो गए। अब हमारे पास एक O और एक H बचा, तो इस प्रकार से जोड़ दो OH। ये इसकी क्या बन गई, संरचना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परक्लोरिक अम्ल। क्या है, परक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HClO4, ठीक है। चलो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो देखो H की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये O की कितनी होती है, -2, 4 है तो 4 दूनी 8। अब 4 दूनी 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगी, 7 बचेगी। तो यहां से आप खुद निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, +7 आएगी, ठीक है। अब हमें संरचना बनानी है ना, तो समझो इधर देखो, ये हमने Cl लिख लिया। अब हमारे पास O कितने हैं, 4 हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है Cl की कितनी है, 7 होगी। कितनी होगी, 7। तो एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, और एक ये जोड़ दिया, ठीक है। तो 2, 4, 6। अब क्लोरीन की कितनी हो गई, 6 तो हो गई, हमें एक और चाहिए, है ना। अब ऑक्सीजन की 2 होती है तो हो गई, है ना। अब हमारे पास एक O और एक H बचा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑक्सी अम्ल के नाम है, ये सूत्र हैं, और ये ऑक्सीकरण अवस्था और ये संरचना। तो आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एग्जाम में आता है क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों को, है ना, सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संरचना सहित समझाइए, तो आपको ये समझाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा है। दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।